ये दोस्तों इस वक्त शोर मच गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है, आईएमएफ जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि ये बनता था क्योंकि उनके पास भाई उनकी कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है। उनके पास जो डॉलर्स है ना वो पानी की तरह बहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा है। तो 2000 हो सकता है 2025 में ये काम हो जाए। अब हम लोग जो है वो आईएमएफ के पास जाते हैं, मिन्नतें करते हैं कि हमें कर्जा दे दो। आईएमएफ उनके पास जाता है कि भाई तुम लोगों की मेहरबानी है, कुछ हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, कुछ कर्जा दे दो। वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली, कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से नफरत करे। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें, तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, जहां से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर लें, ये क्या बात हुई? भी आता है जब आपको अपनी गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा एक तरह से आप कह लो कि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। आपको पता होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज क्या हैं, या हमारे जो बिजनेस का एक इन्वायरमेंट है कंट्री में वो किस तरह का है, या आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या स्कोप है, उनको अपना जो सिक्योर आप कह लो कि इन्वायरमेंट है वो। जय हिंद दोस्तों, भारत अपने निर्धारित समय से पहले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और अब यह न्यूज पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। बताएं ऐसी कौन सी रीजंस है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी लार्ज होती जा रही है? देखिए, उनकी जो आबादी है ना वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि वहाँ पे जितनी आप लोगों की पावर होगी ना, जितने लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा, वहाँ पे कारोबार ज़्यादा होंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा हुनरमंद लोग ज़्यादा बाहर आएंगे, टेक्निकल माइंड ज़्यादा होंगे, डॉक्टर ज़्यादा होंगे, अच्छी अच्छी कंपनीज के ओनर ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बेसिक वजह यही है कि वहाँ से इतने बड़े बड़े जो है वो लोग, कोई गूगल में सीईओ है, कोई जनाब अपनी उसने किसी ने गाड़ी बना ली है, किसी ने जो है वो अपना कुछ बना लिया, कोई वहाँ पे इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो ये बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पे इंटरनेशनल लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए कि भाई ये कंट्री जो है वो इससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। अब दरअसल हाल ही में आईएमएफ की तरफ से ये न्यूज निकल कर आई है कि भारत अपने निर्धारित समय से पहले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसका कारण बताते हुए उन्होंने बताया है कि भारत से पहले आने वाले देश जापान और जर्मनी पूरी तरह से मंदी का शिकार बन रहे हैं और इनकी इकोनॉमी भी लगातार नकारात्मक ग्रोथ रेट प्रदर्शित कर रही है। अब क्योंकि यह दोनों देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत ही ज्यादा निर्भर हैं और मैन्युफैक्चरिंग में भी यह ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बहुत ही ज्यादा निर्भर हैं, तो ऐसे में जब यह न्यूज निकल कर आती है कि आज के समय इन दोनों देशों का ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही ज्यादा तेजी से क्रैश कर रहा है, तो यह न्यूज इनकी इकोनॉमी को भी बहुत ही ज्यादा तेजी से हिट करती है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन जर्मनी में अपने 3 प्लांट बंद करने जा रही है। और इसका कारण बताते हुए कंपनी का यहाँ पर कहना है कि कंपनी लगातार मंदी का शिकार बन रही है और पिछले कई महीनों से हमें ऐसा कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला जो कि हमें विस्तार करने के लिए प्रेरित करता हो। उल्टा कंपनी का लॉस बढ़ रहा है और इसकी वजह से हमें कंपनी के खर्चों को कम से कम करना पड़ रहा है। तो अब आज के समय जब दुनिया की बड़ी बड़ी और इन देशों की सबसे बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां मंदी का शिकार बन रही हैं, तो इन कंपनियों की वजह से भी इन देशों में गरीबी बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहे हैं और लोगों की क्रय शक्ति घट रही है, जिसके परिणाम ये निकल कर आते हैं कि इन देशों की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार बन रही है। और वहीं पर दूसरी तरफ भारत लगातार तेजी से ग्रोथ कर रहा है। भारत में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और इसीलिए भारत अपने निर्धारित समय से पहले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चुका होगा क्योंकि आईएमएफ जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया
उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बर्तानिया को पीछे छोड़ा और बर्तानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। ठीक है। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो। ठीक है। जापान के ऊपर आप आए, जापान की आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। ठीक है। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की। आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है, हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकॉनमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकॉनमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है दैट विल क्रॉस 4.2 ट्रिलियन डॉलर। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है, और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा, और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलान है टमकान है, कश्मीर में ऐसे कर दिया उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया, अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह बात करते हैं ना। लोगों को इस चीज़ से तो कोई गर्ज नहीं है ना कि पाए